हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपके फिन निफ्टी के ऊपर। कल इन सभी की एक्सपायरी का महासंगम रहने वाला है, होने वाला है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, मिड कैप की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। और जो मतलब कल का मार्केट किस तरीके से हो सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। पहले बात कर लेते हैं आज के बारे में। हमने क्या बात करी थी आज के बारे में? भाई साहब, हमने बात करी थी और मोटे मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको समझाया था कि अपसाइड की तरफ आपके लिए ये लेवल हो, जो लेवल है 23,800 से लेकर के मार्केट डाउन साइड की तरफ 23,500। इस एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर आपका मार्केट घूम सकता है, फिर सकता है या रह सकता है। तो आज हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर वही वाले जबरदस्त सीन। और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि भाई साहब हमारी AK-47 चलने वाली है, कोई रोक नहीं सकता, और ऐसी फायर करी है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, जो मार्केट आपका उड़ रहा था, जैसे कि ये 23,600 का प्रीमियम है, कॉल का प्रीमियम। मैं कॉल पुट के हिसाब से आपको नहीं बता रहा, केवल इतना बता रहा हूं कि प्रीमियम कब आपका अर्श से फर्श आ जाए, फर्श से अर्श चले जाए, कुछ पता नहीं। कल जो प्रीमियम आपका 360 के ऊपर चेक रहा था, आज वो बेचारा 360 से नीचे की तरफ 38 रुपए 39 रुपए के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो अक्सर मार्केट के अंदर हमें इस तरीके से इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपडेट भी किया था आज पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कि भाई साहब 23,633 के लेवल के ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। यहीं से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिलता है। अब आप में से कई लोग ये कह सकते हो कि भाई साहब बंद मार्केट में कोई भी कह सकता है। तो भाई साहब, मेरा नाम देव है, बंद मार्केट में नहीं। मैं एक दिन पहले बात करना पसंद करता हूँ। कल का वीडियो देख लेना, 24 घंटे पहले बात करना पसंद करता हूँ। और भी नहीं समझ में आए, आज लाइव मार्केट के अंदर लाइव ट्रेडिंग की है, पूरा रिकॉर्ड किया है किस तरीके से मार्केट के अंदर मैं प्लान करता हूँ, किस तरीके से मैं मार्केट के अंदर पॉइंट अचीव करता हूँ। तो उसके अंदर जबरदस्त पॉइंट हमें देखने को मिले। चलिए, आज इंडेक्स ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि 4 इंडेक्स हमारे पास रहने वाले हैं। जल्दी जल्दी बात करेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी बकवास करेंगे। ठीक है, तो फिर निफ्टी के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, केवल बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी को देख करके आप निफ्टी के अंदर अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई अपडेट होगा कल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का सीन समझने की कोशिश करना गौर से। कल भी मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा आपका टॉप बनाया है, ये वाला टॉप। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, आज मार्केट ने अपसाइड की तरफ हल्की सी विग बनाई है। कल भी कहा था भाई साहब मार्केट जो मेरे अंग्रेजी प्रूफ है, FI है और DI है। DI की तो बात नहीं करनी, ये अंग्रेजी फूफा, इससे कुछ मेरा लाड प्यार जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अंग्रेजी फूफा आपको ट्रैप कर सकता है, और ये करता है भाई साहब। 51,800 के ऊपर मार्केट की विग निकालने में ये सफल हो जाता है, और कई लाडलों को कॉल साइड मार्केट या अपसाइड की तरफ फंसाता है, और वहीं से कंटिन्यू मार्केट के अंदर कॉल हमें देखने को मिलता है। एक चीज मैं आपसे वो फिर कहना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था। अब था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटेस्ट कर चुका है, हाल फिलहाल 51,000 पे खड़ा है। और एक लेवल जो आपका है इंपोर्टेंट, वो है 50,000 का। 50,000 का और एक 52,000 का लेवल मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। ये दो लेवल इंपोर्टेंट क्यों है? देखिए, एक जो 52,000 का लेवल है वो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अंगद का पांव। और जो 50,000 का लेवल है वो इंपोर्टेंट आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। हालांकि अंगद का पांव वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका अंगद का पांव 52,000 का लेवल, जिसे रिटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ आ गया है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक चीज सुनना। जब आपका मार्केट इस तरीके से उड़ के जाता है, तो फिर भाई साहब अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर उड़ के ही आने वाला भी है और आता है। नीचे की तरफ इसने कोशिश की 51,000 के साइकोलॉजिक लेवल पर एक छोटी सी रेंज बनाने की, जो 1 बजे से लेकर के 3 बज के 30 मिनट तक ये बनाता रहा। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि ये रेंज हमारे लिए कल कितना वर्क करती है, मार्केट को ऊपर की तरफ रोक के रखने में, या मार्केट के अंदर नीचे की तरफ एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं सेटअप के अकॉर्डिंग। तो अगर मार्केट, जैसे कि आपका मार्केट ऑलरेडी आपके एक साइकोलॉजिक लेवल से नीचे की तरफ आ गया 51,000
500 के लेवल से 51,100 के आसपास अभी क्लोज है। दो लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाउन साइड की तरफ जो आपका लेवल है वो लेवल रहने वाला है 50,800। देखिए, अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कल मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो, रेंज कौन सी है 51,400, डाउन साइड की तरफ रेंज कौन सी है 51,000 का साइकोलॉजिक सपोर्ट। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होकर के डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट कभी भी 50,800 730 के आसपास आ सकता है। क्यों आ सकता है? नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, जो लेवल है 50,800 50,700 5030 के आसपास का। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये हो सकता है। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ मार्केट आता है तो फिर नीचे की तरफ ये छोटा सा गैप पेंडिंग है, इसको भी फिल करेगा और मार्केट के पास में अगेन जो हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा तो वो लेवल होगा 50,400 की रेंज का। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है जो इसे सीधे गिरने से रोकेगा। ठीक है, तो मार्केट यहां तक मूवमेंट दे सकता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल की मार्केट की आपकी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस मार्केट की पुरानी आदत है कि जैसा एक ट्रेडर सोचता है, जैसा कि अभी हमने सोचा, हमेशा मार्केट उस तरीके से नहीं चलता है। या हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बताया कि मार्केट के पास यहाँ पर नीचे की तरफ गैप है और मार्केट यहां तक आ सकता है, तो ये एक आम ट्रेडर की सोच है। अब सोचो, अब सुनिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर की सोच। ठीक है, देव की सोच। देखो, अगर ऐसा होता है, सपोज कीजिए कि कल के दौरान मार्केट 50,900 या फिर मार्केट आपका 51,340 इस रेंज में ओपन हो और बार बार मार्केट नीचे के गिरने का दिखावा करे, जैसे अप साइड से फिर डाउन साइड, अप साइड से फिर डाउन साइड, अप साइड से फिर डाउन साइड, जैसे आज ये कर रहा था। आज ये क्या कर रहा था पता है आपको? क्या कर रहा था? नहीं पता, मैं दिखाता। मार्केट को 3 मिनट के ऊपर देखो, आज का लाइव प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। देखो आज ये कर क्या रहा था, देखो गौर से समझने की कोशिश करना। 26 तारीख को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर कर क्या रहा है? अप साइड की तरफ जा रहा था, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। तो लोगों को इसने बनाया बेवकूफ, इस तरीके की रेंज बना करके कि बार बार एक ही रेंज का सपोर्ट लेना और बार बार यहीं से अप, यहीं से अप, यहीं से अप। तो इस तरीके से कल मार्केट आपके साथ डाउन साइड की तरफ ऐसा कुछ करे, शांति से बैठ जाना। टाइम रहे हमारे पास 11 बजे कब, 11 AM के बाद का, उसके बाद में एक परफेक्ट सेटअप आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने इस तरीके से लोगों को फंसाया आज की मूवमेंट के अंदर और फिर उसके बाद में जो इसने कैर बर पाया वो आपके सामने है ही आज का मार्केट। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं मार्केट के अंदर दिखाया कुछ हो और जाता है, होता कुछ और है। और जैसा आप सोचते हो वैसा ही लगभग हर ट्रेडर सोचता है, इसीलिए तो 90% लोग एक तरफ है। ठीक है, और आपके 10% लोग एक तरफ। जो 90% वो एक अलग पाले में, जो 10% है वो एक अलग अलग पाले के अंदर है। इस तरीके से सीन हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी अपसाइड का एक जबरदस्त फॉर्मूला हमें जो देखने को मिलेगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके सामने है वो लेवल रहने वाला है आपके लिए ये वाला लेवल, जो लेवल है 51,600। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ जा नहीं सकता। अगर जाता है तो फिर 51,800 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर था। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर पहले भी मैं आपको कल के वीडियो के अंदर भी मैं कह रहा था कि भाई साहब 23,800 से लेकर के 23,500 के बीच में मार्केट आपका घूम सकता है। ठीक है, तो मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे सीधा वन हॉर्स के चार्ट के ऊपर, वन हॉर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, मार्केट इसी एक इंपॉर्टेंट लेवल से, जो लेवल आपका 23,450 के करीब का, यहीं से उठा और टप से अपसाइड की तरफ 23,850 का हाई लगा देता है। कितने दिनों में? 2 दिन के अंदर, सॉरी 1 दिन के अंदर। और वहीं से मार्केट टप से हेड से डाउन साइड की तरफ मार देता है। तो यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला लेवल कौन सा? 23,450 से लेकर के 23,422। ठीक है, मेरा पर्सनल क्या रहेगा, देखिए 23,450 या 23,400 भी आ जाता है। आने के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के आज के लो को ब्रेक करता है, आज का लो कितना है? 23,470-60 के करीब। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है,
ब्रेक करने के बाद अगेन रीटेस्ट इस तरीके से, और फिर अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है, जो हमें दिखा सकता है अगेन 23,600 और उसके बाद में अगेन 23,750 का लेवल अपसाइड की तरफ। समझ में आ गई आपको कहानी? नहीं समझ में आई? मार्केट सपोज कीजिए कि मार्केट आपका यहीं ओपन होकर के डाउन साइड की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट करे, बट रिटेस्ट के ऊपर आपको बाय नहीं करना है। करना क्या है, यहां से मार्केट वापस अगेन अपसाइड की तरफ जाए और आज का जो लो है, मतलब आज का लो, आज की जो लास्ट कैंडल है, उसके हाई उसके हाई को अगर निकालने के बाद अगेन रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद फिर इस हाई को निकाले, फिर आपको यहाँ पर मूवमेंट जनरेट होती हुई अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गई? अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, तो यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करने वाला है। लेवल कौन सा है? 23,422 टू 23,360। ठीक है, एक अच्छा खासा फॉल जो हमें देखने को मिलेगा 23,360, इसके बाद मार्केट दिखा सकता है 23,300 और उसके बाद में 23,250। अब ये जरूरी नहीं है कि कल ही आपको मार्केट ये लेवल दिखाए। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं, कल मंथली एक्सपायरी रहने वाली है, तो सोच समझ के मार्केट के अंदर वर्क करना। कारण क्या है, अक्सर एक्सपायरी वाले दिन आपके एफआईडीआई बड़ा गेम प्लान करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर कि मिड कैप के अंदर क्या हो सकता है। तो मिड कैप की बात करते हैं। ये जो आप एच डी एफ देख रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम पे ली है छोटी सी क्वांटिटी 1650 क्वांटिटी, तो एक हीरो जीरो की तरह देख लेते हैं क्या रहता है। मिड कैप के चार्ट के अंदर आ गए हैं और मिड कैप के अंदर हाल फिलहाल कुछ ऐसा सीन देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखेंगे तो अपसाइड की तरफ ये वाली एक ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से हमें वर्क करती हुई देखने को मिलेगी, साथ में एक चैनल के अंदर भी मार्केट मिलेगा। चलिए इसको परफेक्ट लगा करके मैं आपको बताता हूँ, और परफेक्ट ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कल के दौरान मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रेड लाइन और परफेक्ट चैनल के अंदर जो एक चीज इंपॉर्टेंट वर्क करती है, जैसे कि मान लीजिए मार्केट ने इस आपके लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, बट यहाँ पर हमें बार बार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिससे मार्केट आपका मिड कैप ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहीं से डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो लेवल है 11,444 टू 11,392 92 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक मार्केट इस 11,392 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। और अगर 11,392 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर ये समझना नीचे की तरफ आपका मार्केट मिड कैप नीचे की तरफ 11,300 और उसके बाद में 11,200 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। आपका मार्केट इसी तरीके से वर्क करने वाला है, पहले इस लेवल से अप साइड की तरफ, फिर अप साइड से वापस डाउन साइड की तरफ इस लेवल को टेस्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता, तो ये वनडे का चार्ट, वनडे के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। मान लीजिए सपोज कीजिए कल के दौरान मिड कैप इस लेवल के आसपास भी आए, मान लीजिए सपोज कीजिए इस लेवल के आसपास आ गए 11,444, मार्केट इस लेवल के आसपास आता, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है 11,400। कुछ नहीं करना है, करना क्या है, मार्केट अगर यहाँ से कवर करके वापस अप साइड की तरफ जाकर के 11,500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में वापस अगेन मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है। लेवल क्या होगा, 11,500 से आपका लेवल हो सकता है 11,560, और उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है अप साइड की तरफ ये वाला लेवल जो है 11,600। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से ये वाली मूवमेंट हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बाकी एक अच्छा खासा फुल जो का लेवल है वो मैंने आपको डाउन साइड की तरफ समझा दिया है। ठीक है, और भी बात करें कि कल अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, तो सिंपल सी थ्योरी में एक चीज समझने की कोशिश करना, जब तक 80 पॉइंट अबव आपकी मिड कैप वर्क ना करे, अगर आप मार्केट के अंदर सेफ ट्रेड करना चाहते हो, तो लो से हाई को इंक्लूड कर लेना। 80 पॉइंट अबव मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ वर्क नहीं कर रही है, उससे पहले कुछ रिस्क प्लान मत करना। ठीक है, वहीं पर अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं कि निफ्टी के अंदर कब ट्रेड प्लान नहीं करनी है, जब तक निफ्टी आपकी 135 पॉइंट अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ अगर मूवमेंट नहीं कर रही है 135 पॉइंट से अबव, उससे पहले कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना। अगर इन चीजों को आप अपने दिमाग में, अपने जहन में रखोगे, तो आपको काम करने का भी मजा आएगा और मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट भी आप देखने की कोशिश करोगे। जैसा कि 100 इन पॉइंटों से होता क्या है, एक चीज समझने की कोशिश करना। आज आपकी निफ्टी का हाई कितना था?
निफ्टी का हाई था आपका 23,000, कौन सा वाला लेवल था, 23,736। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अगर निफ्टी यहां से 135 पॉइंट जब तक एक साइड अप साइड या डाउन साइड की तरफ नहीं चले, तो उससे पहले भाई साहब ट्रेड प्लान मत करना। इसका मतलब क्या होगा कि 23,736 से मार्केट अगर इसमें से हम माइनस करें 135 पॉइंट, तो हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 23,600 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे भी कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं यार अब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट और आएगा। कारण क्या है, 135 पॉइंट का अबाव अगर मार्केट चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग लेवल है वो भी मैं बता दूंगा, मिड कैप का मैंने 80 पॉइंट आपको बता दिया है। गौर से समझना, आप में से कई लोगों को ये बेतुकी बात लग रही होगी, तो फर्स्ट बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं या मेरी बातों को सुनते हैं, तो वो इन चीजों को क्या है कि गहराई से नहीं लेते। कारण क्या है, क्योंकि भाई साहब अपना आदमी देसी है, और कभी लाडले होना ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर मजा सा आ जाएगा कि कोई देसी भी इस तरीके से उठा उठा के मार्केट के अंदर सिक्सर लगाता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए 23,600 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अब 23,600 जब तक ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज कीजिए 23,600 हमारे दिमाग में 23,736 से मार्केट 23,600 आ गया। अब 600 का लेवल कहाँ है, 600 का लेवल है ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा, आपको भाई साहब 150 पॉइंट ये मिल जाएंगे, 150 पॉइंट ये मिल जाए। आप जाओ चार्ट के ऊपर और ये 135 पॉइंट का फॉर्मूला आप ढूंढने की कोशिश करो, 135 पॉइंट का फॉर्मूला आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मजा सा आ जाएगा। जैसे कि 21 तारीख के मार्केट को लेके चले हम, तो 21 तारीख की मार्केट का लो कितना था, जरा चेक कीजिए आप। 21 तारीख के मार्केट का लो था 23,133। कितना है, 23,133। अब इसके अबाव हम कितना देखें, 135 पॉइंट। ठीक है, तो 35 से 33 को काट देते हैं, 100 को इससे काट देते हैं, मतलब इसमें 135 हम प्लस कर देते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा लेवल कितना निकल कर आता है, लेवल निकल कर आता है 23,200 सत्तर के लगभग मान लो, 23,270 के लेवल को ब्रेक कर देता तो और मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो अब मुझे चार्ट के अंदर ये निकाल करके बताओ 23,270 कहां पर है, 23,270 कहां पर है, तो 23,270 का लेवल मिलेगा आपको इधर, इधर 23,270 का लेवल। जैसे ये लेवल निकलेगा, उसके बाद में 23,270 से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है 23,400। बात हल्की है बट हल्के में मत ले लेना, बात हल्की है बट हल्के में मत लेना। कारण क्या है, ये लॉजिक देव के है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं इस चीज पर भी आता हूं। अभी तो मार्केट आपको कंटिन्यू मस्त मस्त मूवमेंट दे रहा है, जब नहीं चल रहा था उस दिन क्या हो रहा था, जैसे सुनो, अब गौर से सुनने की कोशिश करना। ऊपर बात कर लेते हैं 12 तारीख के मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट आपका खड़ा है 22,570-75 के आसपास। कहां खड़ा है मार्केट, मार्केट खड़ा है आपका 22,570 या 75 मान लो। अब यहां से मार्केट एक दिशा में जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसके अंदर माइनस 135 पॉइंट माइनस करेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो सेफली मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर से 175 पॉइंट माइनस करेंगे, तो नीचे की तरफ जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा 22,440। कौन सा वाला लेवल आएगा, 22,440 का लेवल, जो कहां पर हमें देखने को मिलता है, 22,440, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल हमें देखने को मिला, एक मस्त मूवमेंट बनी। ये 1 आवर्स का चार्ट है, आपको लग रहा होगा यार एक इतनी बड़ी कैंडल, ये 1 आवर्स का चार्ट। जब मार्केट 135 पॉइंट चल जाता है, उसके बाद में भाई साहब यहां से आपको करने के लिए काफी कुछ होता है। 22,440 से मार्केट सीधा नीचे की तरफ लो लगा देता है आपका 22,330। मिल रही है ना 100 पॉइंट के मूवमेंट। और जिस दिन इतना नहीं चलेगा, 135 पॉइंट से अबाउ नहीं चल रहा, उस दिन ये समझ लेना कि आज मार्केट साइडवेज, आज मार्केट साइडवेज है। ये देखो, जब मार्केट साइडवेज होता है तो इस तरीके से होता है। मार्केट की ओपनिंग 22,660, डाउन मार्केट डाउन साइड की तरफ लो लगाता है 22,515 16, तो इसमें मूवमेंट नहीं है, वही उसी लेवल में घूम रहा है। ठीक है, तो जिस दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है, उस दिन मार्केट 135-40 पॉइंट से अबाउ नहीं चलेगा, उस दिन ये समझना कि आज निफ्टी चली ही नहीं,
और जिस दिन 135 पॉइंट को ब्रेक करते हुए मार्केट जा रही है उस दिन ये समझ लेना जैकपॉट आज ही है साला। अब उसी बात पे हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखना है 444 पॉइंट का लेवल, कि 444 पॉइंट अबव अगर मार्केट वर्क कर रहा है जैसे बैंक निफ्टी वर्क कर रही है तो हो सकता है फिर उस दिन और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिले। अब ये मैंने आप लोगों को क्यों सिखाया, अब आप लोगों को ये लग रहा हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि 135 पॉइंट अबव चलेगा तो हम मार्केट के अंदर और ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे। 444 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ जा रही है तो हम वहां पर ट्रेड बना लेंगे और पैसा कमा लेंगे। कारण क्या है, देव जी का लॉजिक है, अगले बंदे ने बताया। तो एक चीज सुनो पहले, ये है मार्केट, ठीक है, एक चीज सुनना, मैं यहाँ पर ये चीजें आपको पैसा बनाने के लिए नहीं दे रहा, मैं उन लाडलों के लिए बता रहा हूं जो अभी तो हाल फिलहाल तो मार्केट के अंदर मूवमेंट अपसाइड डाउन साइड की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट, मैं उन लाडलों के लिए बता रहा हूं जिस दिन मार्केट बिल्कुल आपका नील बट्टा सन्नाटा बिल्कुल साइडवेज हो जाता है, उस दिन वो मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करके बड़ा लॉस करते हैं, जिनको प्रीमियम डीके का बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला लॉस देखने को मिलता है, उनके लिए। मैं आपको यहाँ पैसा कमाने के लिए बिल्कुल कतई नहीं कह रहा कि आप जाओ 135 पॉइंट के अबाउट ट्रेड बनाओ, वो आपका लॉजिक, आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाय करना। हो सकता है 135 पॉइंट चलने के बाद नीचे की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाए जहां से फिर मार्केट रिवर्सल करे, हो सकता है ना, या ऊपर की तरफ जा रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिले तो मार्केट तो वहां से घूमेगा भैया, रेजिस्टेंस से घूमेगा और सपोर्ट से भी रिवर्सल लेगा। तो ये केवल एक लॉजिक है, लॉजिक की तरह लेना, ये नहीं कि भाई साहब 135 पॉइंट चल गया नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आप जा रहे हो फायर करने। कारण क्या है, देव जी ने बोल दिया तो बोल दिया, अरे देव जी ने बोल दिया, उसके बाद में देव जी ने सपोर्ट भी सिखाया है, रेजिस्टेंस भी सिखाया है, 500 का आंकड़ा भी सिखाया है, 1000 का आंकड़ा भी सिखाया है, तो ये सब चीजें भी साथ में दिमाग में रखना। आप करते क्या हो, सुनो मेरी बात लो, इंसान की बड़ी जबरदस्त चीज सुनो। हमारे राजस्थान के अंदर एक फौजी था, फौजी, वो हो गया भाई साहब रिटायर्ड। रिटायर होने के बाद में वो मलंग आदमी बाहर घूमे, घर आए नहीं, उसके वो लेके आया एक घोड़ा। क्या लेके आया, घोड़ा बोल रहा हूँ, कुछ और मत समझना, हॉर्स। वो लेके आया एक घोड़ा। घोड़ा लाने के बाद अब आ गए सर्दियों के दिन, ठंड के दिन आ गए, तो जैसे ही रात हो तो उसको जब रजाई की याद आए, तो रजाई को सोड़ कहते हैं हमारी तरफ, सोड़, ठीक है। तो वो रात को बुदबुदाता, बोले इसकी ऐसी की तैसी, कल घोड़ बेच सी और सोड़ ले सी, मतलब कल घोड़े को बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे सोड़ लेके आऊंगा, सोड़ मतलब रजाई लेके आऊंगा। और जैसे सुबह हो, धूप निकले, तो वो ये कहता, एक गाली का प्रयोग है वो मैं यहाँ पर ले नहीं सकता, बोले इसकी ऐसी की तैसी सोड़ के अपा तो घोड़ पे घूमसी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आवश्यकता के अनुरूप इंसान उनको ग्रहण करता है। जैसे आज मैंने ये चीज कह दी तो आप और सब चीजों को साइड में रख दोगे, जैसे रेजिस्टेंस साइड में रह गया, सपोर्ट साइड में रह गया, लॉजिक हमारे और भी तो है, 500 का आंकड़ा, 1000 का आंकड़ा, ये सब भूल जाओगे और कल अब दिमाग में 135 पॉइंट रहेगा निफ्टी में, चलने दो साली को 135 पॉइंट, उसके बाद में उड़ा के लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होता यार। सपोज करो वो 135 पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आए और किसी सपोर्ट के आसपास 135 पॉइंट खत्म हो रहे हो, तो आपका तो एल लग जाएगा ना, फिर मुझे गालियां दोगे आप, क्या क्या बताता है, यहीं से मार्केट घूम गया, मेरा लॉस हो गया। तो मैं केवल भाई साहब मेरे लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे लॉजिक ये नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता कि 100% वर्क करते हैं ना भाई साहब, 10 में से 8 बार चलेंगे, बाकी बार नहीं चलेंगे। जैसे कि अभी मार्केट के अंदर बुल रन वाला सीन हुआ था, आपको पता है, मैं खुद कहता हूँ इन चीजों को, ये बुल रन वाला सीन हुआ था, ये साला भाई साहब रुक ही नहीं रहा था कहीं पर, 22,500 के ऊपर ये नहीं रुका, 22,000 के लेवल के ऊपर ये नहीं रुका, ये उड़ता हुआ ही जा रहा था, बताओ, बिना किसी रेजिस्टेंस को फेस किए, ना सपोर्ट पे आ रहा था, ये उड़ा हुआ जा रहा था। कई बार ऐसा भी होता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो वाला सीन मत करना कि घोड़ बेच सिर सोड़ ले सी, ना जी, दोनों की जरूरत दोनों टाइम पे पड़ती है, दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। सर्दियों में सोड़ की भी जरूरत पड़ेगी और घोड़ की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिन निफ्टी के ऊपर हमने बात नहीं करी है। उसके बाद कल हम इंट्राडे के दौरान
आपके टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, तो मैंने कहा आपको बताने की कोशिश की और इन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी। कारण क्या है, ट्रेडिंग करते वक्त अगर सारी चीजें दिमाग में रहेगी, एक रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट, साथ में आपके साइकोलॉजिकल लेवल, साथ में एक लॉजिक, एक्चुअल में मार्केट खड़ा कहाँ है, एक्चुअल में मार्केट खड़ा कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग कई सारी चीजें मिल करके तब एक सेटअप का निर्माण होता है और उस सेटअप पे ली जाती है सोच समझ के एक ट्रेड, तब जाकर के उस ट्रेड के अंदर विनिंग ट्रेड निकाली जाती है। अब विनिंग ट्रेड निकालने का भी बड़ा एक जबरदस्त फॉर्मूला, आज मैंने एंजल वन के अंदर अकाउंट में ट्रेड ली थी, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो उसके अंदर 3 लाख प्लस का हमें प्रॉफिट दिखाता है, वहां से वापस डाउन साइड की तरफ आता है और शायद 25 से 30 हजार या फिर 50 हजार के आसपास का लॉस भी दिखाया। ठीक है, तो मार्केट ने निकालने की कोशिश की बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में हम वेट करें क्योंकि हमारा परफेक्ट सेटअप बना हुआ था, यहीं से हमें 6.5 लाख के 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मेरी उसके अंदर 78 ट्रेड और भी होल्ड थे, वो नहीं दिखा रहा। कारण क्या है, उसको मैंने 3:10 में बुक किया है, वो दिखा दूंगा अभी यहाँ पर तो कई लाडले फिर बोलने वाले हैं ये फेक है, ये फेक है, ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सब कुछ हो सकता है, आप अभी नए नए आए हो देव के पास में। ठीक है, तो देव तो वो है बनारस के पान की तरह, शुरू शुरू में थोड़ा सा करवाट कड़वाटपन और उसके बाद जो मजा और जो फीलिंग आती है भूल जाओगे सब कुछ। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।